Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we are going to see learning के concepts को हम देखेंगे कि what is learning and we will see the some characteristic of learning and जो learners types है, disorders है learning की, वो सारा हम discuss करेंगे आज इस वीडियो में. सो गाइज, अगर आपने यूजीसी नेट की तैयारी करनी है पेपर 1 की, सो यू विल गेट दी ऑल दी यूनिट्स की वीडियो आपको मतलब मिल जाएंगी. अभी तो मैंने पहला ही यूनिट किया है, बट अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. और साथ ही साथ अगर आप यूजीसी नेट ज्योग्राफी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, तब भी आप मेरे साथ जो है वो मुझे इस चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं. बिकॉज़ उसकी भी हमने जो है वो वीडियोज़ डालना स्टार्ट कर ली है. उसका सिलेबस भी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही कंप्लीट करें, और इसका भी, राइट. सो एवरीवन, सो लेट अस फर्स्ट सी द इंडेक्स, राइट. जो इंडेक्स है, क्या क्या चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग हम देखेंगे, करेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग हम देखेंगे, एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ लर्नर्स एंड लर्निंग डिसऑर्डर्स. तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज हम इसमें जो है वो डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमारा आता है इंट्रोडक्शन, राइट. सो इंट्रोडक्शन, लर्निंग का इंट्रोडक्शन देखें. पहली बात तो लर्निंग जो है वो वेरी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. जिस तरह से टीचिंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस था, हमने देखा था जब हमने टीचिंग का कॉन्सेप्ट किया था, उसी तरह से जो लर्निंग का कॉन्सेप्ट है वो भी कैसा है, वो भी जो है कॉन्टिन्यूस है. आप जो है जब से आप ये जानते हैं कि मम्मा को मम्मा बोलना है, किसको पापा बोलना है, कौन आपकी सिस्टर है, आपकी इतनी जो है रैशनैलिटी आप में आ जाती है, तब से आप लर्निंग जो है वो चालू कर देते हैं एट द एंड ऑफ योर लास्ट ब्रेथ, राइट. सो जो लर्निंग है वो उसका मतलब ये नहीं कि जब आप स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, लर्निंग तभी होगी, नहीं. जो लर्निंग है, देखें, आप अपने आसपास देखिए, जो लर्निंग है वो क्लासरूम तक कन्फाइन नहीं होती है. आपकी मम्मा से आपको ये पता चला खाना किस तरह से खाना है, शूलेसेस किस तरह से बांधने हैं, टाई किस तरह से बनानी है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें आपने अपने फ्रेंड से, किसी से पेंटिंग सीखी होगी, किसी से सीखा होगा कि गेम किस तरह से खेलना है, टफ लेवल उसके किस तरह से जीतने हैं, या फिर सम टाइम कोई नई चीज़ आपको मार्केट में दिखती है, तो प्रोडक्ट का आपको पता चलता है आपके फ्रेंड से कि वो प्रोडक्ट किस तरह का है. सो ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है, बट ये सारी चीज़ें लर्निंग है, राइट. सो लर्निंग इज़ नॉट अबाउट द फैक्ट, मेमोराइजिंग फैक्ट, बट इट इज़ अबाउट द सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑल्सो, राइट, और अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स बेटर. सो लर्निंग में ये सारी चीज़ें आती हैं. नाउ जो लर्निंग है, हम अभी तक कह रहे हैं कि लर्निंग वो है सो है. काफ़ी सिंपल भी नहीं है लर्निंग को डिफ़ाइन करना, बिकॉज़ हम जो है वी all have spent our entire lives, learning new things and all this, but there are some psychological जो साइकोलॉजिस्ट हैं, अभी उन्होंने कुछ जो है वो डेफिनेशंस दी है लर्निंग की, तो उनको उसको देखते हैं. फॉर्मल है ये, राइट. सो जो पहले गेट्स ने दी है डेफिनेशन, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस. तो इनका मानना है कि जो सीखना है, लर्निंग है अपने आप में, वो तब होता है जब आपके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज आता है. चेंज कैसे भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन अगर पॉजिटिव चेंज आ रहा है तो वो बेसिकली अच्छी लर्निंग है, राइट. आपने कुछ एक्सपीरियंस किया, आप गए, आपने देखा कि ओके ट्रेडमिल में किस तरह से भागना है, आपने देखा, अपने फ्रेंड्स को ऑब्जर्व किया, देन आप खुद जो है ट्रेडमिल पे जो है आपने जो है उसको यूज़ किया, तो आपको एक्सपीरियंस आ गया कि ओके किस तरह से करना है. वो एक लर्निंग होगी अपने आप में. या फिर आपने अपने फ्रेंड्स को देखा कि वो किस तरह से किसी के साथ बिहेव कर रहा है, अपने छोटों के साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है, अपनी किसी कॉलीग के साथ, तो वो भी एक लर्निंग है, राइट. सो स्किनर ने लर्निंग को किस तरह से डिफाइन किया है, लर्निंग जो है एक प्रोसेस है ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन का. तो वही बात है कि आप सीखते जाते हैं, अपने आप में एक बेहतरीन चेंज लाते रहते हैं, वो लर्निंग है. क्रो ने बताया कि जो लर्निंग है वो इवॉल्व करती है एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड. लर्निंग से आप क्या एक्वायर करते हैं, हैबिट, आदतें, राइट. अच्छी आदतें, बुरी नहीं, अच्छी वाली आदतें, कि सुबह जल्दी उठना है, सुबह हमें जो है सबसे उठ के ईश्वर को जो है अपना ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, लाइक थिंग्स, राइट. देन नॉलेज जो हम लेते हैं, चाहे अपने टीचर्स से, पेरेंट्स से, एंड हमारा जो एटीट्यूड है,
कि हम किस तरह से बिहेव करते हैं किसी के साथ, हम किस पर्सपेक्टिव से किसको देखते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें लर्निंग में इन्वॉल्व है। लर्निंग तो वैसे तो बाकी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जितनी लर्निंग पे बात की जाए उतनी कम है, राइट? सो अभी के लिए हम अपना जो महाज्ञान है यहीं स्टॉप करते हैं और आगे चलते हैं। नाउ कमिंग टू करेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। सो करेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो जो विशेषताएं हैं लर्निंग की वो अलग अलग है, कि जो लर्निंग है यूनिटरी है, राइट? ऐसा नहीं है कि एक यूनिफॉर्मिटी होती है लर्निंग में, राइट? एंड लर्निंग जो है प्लान्ड और अनप्लान्ड हो सकती है। जब आप क्लासरूम में जाते हो तो लर्निंग जो आप वहाँ पे करते हो, टॉपिक वाइज आपको जो है असाइनमेंट जो है रोल नंबर वाइज डिलीवर की जा रही है, तो वो एक प्लान एक्टिविटी है, प्लानिंग लर्निंग है, कि आपको प्रेजेंटेशन से पढ़ाएंगे टीचर, या फिर कभी वाइट बोर्ड का यूज़ करेंगे, या कभी आपका टेस्ट लेंगे, या फिर कुछ और, तो वो प्लानिंग है। अब टीचर साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस को वहाँ पे सुनाने लग जाए, आपको कोई सीख देने लग जाए, वो अनप्लान्ड होती है, क्योंकि वो नेचुरली निकलती हैं, राइट? टीचर घर से सोच के नहीं आए होते हैं कि अच्छा आज मैंने बच्चों को ये ज्ञान बाँटना है, इस पे नहीं। कुछ चीज़ें अनप्लान्ड होती है, राइट? सो इसी तरह से जो लर्निंग है वो एक्टिव भी हो सकती है, पैसिव भी हो सकती है। आप खुद ब खुद भी सीख सकते हो या दूसरों से भी सीख सकते हो। एक्टिव पैसिव मैंने आपको एक वीडियो में अच्छे से समझाया है लर्निंग के। इससे पहले वाला जो वीडियो था लेवल ऑफ लर्निंग में, आप उसको देख लीजिएगा अगर आपको एक्टिव पैसिव। वैसे तो एक्टिव का मतलब एक्टिव सेल्फ, एंड पैसिव का मतलब कि आप किसी को सुन रहे हो, लेक्चर एंड ऑल दिस, राइट? सो ऐसा कुछ नहीं है। एक्टिव का यहाँ पे मतलब है कि आपने चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस किया है, आप गो थ्रू हुए। पैसिव आप ये समझ सकते हैं कि आपने किसी को ऑब्जर्व किया है या फिर किसी के एक्सपीरियंस को सुना है, दैट्स इट। लर्निंग इज सेल्फ एक्टिव, क्रिएटिव एंड ट्रांसफरेबल। तो लर्निंग कैसी होती है? एक्टिव होती है, आप खुद से भी करते हैं, क्रिएटिव होती है और ट्रांसफर होती है। आप कुछ सीखते हैं, फिर वो आपसे आगे आपके फ्रेंड्स को या फिर आप अपनी सिबलिंग को सिखाते हैं, इस तरह से ट्रांसफर होता है। लर्निंग जो है इंडिविजुअल, आप अकेले भी सीखते हैं, कलेक्टिवली भी सीखते हैं। लर्निंग जो है वो एक तरह की प्रोसेस भी है और आउटकम भी है। प्रोसेस क्या है? एक तरह की लर्निंग जो है एक जर्नी है, राइट? आप सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं। जब कई बार लर्निंग है आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक टॉपिक सीखा और उसको अच्छे से प्रिपेयर किया और ट आपके अच्छे मार्क्स आए स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो वो जो आउटकम हुआ, रिज़ल्ट हुआ लर्निंग का, वो एक अच्छे मार्क्स हुए, वो आउटकम है। अगर आप सीखते जाएँगे, वो एक प्रोसेस बन जाएगा, वो जर्नी बन जाएगी। तो इस तरह से लर्निंग जो है वो प्रोसेस भी है और आउटकम भी है। लर्निंग में बी इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल मतलब आप इवॉल्व होते जाते हो, राइट? आप मेंटली इवॉल्व होते हो, आप फाइनेंशियली भी इवॉल्व होते हो, राइट? अगर कोई कोर्स आपने किया, फिर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया, तो उस तरह से आपके जो है फाइनेंशियली भी आपको हेल्प करेगा, राइट? इफ यू आर डूइंग सम जॉब, देन लर्निंग कैन बी ट्रिगर्ड, कि भाई ट्रिगर करे आपको कि ओके मैंने ये सीखना है। जैसे आपने कोई गोल अचीव करना है, तो लर्निंग आपको ये सिखाएगा कि आपने किस तरह से इसको जो है वो अचीव करना है, आपको ट्रिगर करता रहेगा बार बार, ओके कि मैंने ये करना है। देन लर्निंग आउटकम्स मे और मे नॉट बी डिजायरेबल। जो लर्निंग है वो उसके जो आउटकम्स है वो हमेशा ऐसा नहीं कि वो डिजायरेबल होंगे, राइट? मतलब कि आपकी इच्छा के अनुसार आएंगे। आपने किसी पेपर का बहुत ही शिद्दत से जो है वो प्रिपेयर किया, एग्ज़ाम को नहीं हुआ, तो जो रिज़ल्ट है वो अनडिज़ायरेबल रहा। अगर पास हो गए तो डिज़ायरेबल रहा। तो लर्निंग के जो आउटकम्स होते हैं वो कभी डिज़ायरेबल भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। लर्निंग ऑलवेज़ हैज़ अ मॉरल डायमेंशन। लर्निंग का हमेशा मॉरल डायमेंशन होता है, राइट, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, आपको ये पता चलता है। लर्निंग जो है एक तरह की कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, राइट? वो तो है ही। देन कमिंग टू एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग की जब हम बात करते हैं, लर्निंग हैज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट, जो कि जो है अलग अलग कंडीशन पे जो है डिफरेंटली अफेक्ट करती है लर्निंग को, राइट? फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज सच एज इंग्लिश एंड फ्रेंच टू सी हाउ डिफरेंट एस्पेक्ट आर इन्फ्लुएंस्ड। तो अगर आपने मानो जो एस्पेक्ट होते हैं लर्निंग के, जब आप किसी चीज़ को आप सीखना प्रारंभ करते हैं, आप कैसे सीखते हैं उसको, क्या एस्पेक्ट होते हैं उसके? सबसे पहले तो जैसे कि आपने कोई नई लैंग्वेज को सीखना है, राइट? इंग्लिश को आपने सीखना है या फ्रेंच को आपने सीखना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको नॉलेज चाहिए। फ्रेंच का आपको सबसे पहले नॉलेज चाहिए। लर्निंग वोकैबुलरी आपको पता होनी चाहिए, ग्रामर पता होनी चाहिए, उसके रूल्स पता होने चाहिए, सेंटेंस बनाने आने चाहिए, नॉलेज होगी। फिर स्किल क्या है कि आप उसको प्रैक्टिस करें, प्रोनाउंसिएशन करें, स्पीक करें, उसको बोलें। एटीट्यूड क्या होगा कि आप अगर कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको आप किस तरह से ले रहे हैं, राइट? पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ले रहे हैं या फिर नेगेटिव एटीट्यूड के साथ ले रहे हैं। देन वैल्यूज़ की जब हम बात करते हैं, वैल्यूज़ का मतलब है कि कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। आप किसी के कल्चर को अंडरस्टैंड कर रहे होते हो, वैल्यू करते हो,
फॉर एग्जांपल आप इंडिया से हो, आप फ्रेंच सीख रहे हो, तो आप उनको जो है उनकी लैंग्वेज को वैल्यू कर रहे हो, राइट? चाहे आप जॉब के लिए सीख रहे हैं, चाहे आप वहाँ रहने के लिए सीख रहे हैं, लेकिन आप वैल्यू कर रहे हैं। देन कमिंग टू हैबिट्स, हैबिट का मतलब होता है कि उसी चीज़ को आप बार-बार दोहराते हैं, तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, राइट? तो इस तरह से जो लर्निंग होती है कि आपको नॉलेज होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, एटीट्यूड आप में अच्छा होना चाहिए, वैल्यूज़ एंड हैबिट्स, ये आपको जो है एक अच्छा लर्नर्स बनाती है। और लर्निंग के 3 अदर डायमेंशंस भी हैं, जैसे नॉलेज आपको होनी चाहिए, स्किल एंड एटीट्यूड। एटीट्यूड इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्किल भी उसी तरह से और नॉलेज भी। देन कमिंग टू टाइप्स ऑफ लर्नर्स, जो लर्नर्स हैं वो भी अलग-अलग होते हैं। किसी को सुन के समझ में आता है, किसी को जो है वो देख के समझ में आता है, कोई जो है वो अकेले जो है वो स्टडी करना चाहता है, कोई ग्रुप डिस्कशन करना चाहता है। तो इस तरह से जो है वो लर्नर्स भी जो है वो अलग-अलग होते हैं, राइट? लर्नर्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। देखिए, जो लर्नर्स होते हैं वो आर डिफरेंट टाइप्स विच आर बेस्ड ऑन लर्निंग एनवायरनमेंट प्रेफरेंस। पहला तो ये है कि कोई लर्निंग एनवायरनमेंट प्रेफरेंस पे बेस्ड होता है कि किसी को क्लासरूम में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को लाइब्रेरी में, किसी को अपने घर में। तो बेस्ड ऑन डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल टेम्पो, किसी का जो है वो शॉर्ट टेम्पो होता है, किसी का ठीक ठाक होता है, रिफ्लेक्टिव होता है। बेस्ड ऑन क्लासरूम लर्निंग स्टाइल, क्लासरूम में किस तरह की लर्निंग स्टाइल होती है, उस पे बेस्ड उसके ऊपर उसके बेसिस पे जो है वो लर्नर्स जो है वो डिवाइड किए जा सकते हैं। बेस्ड ऑन थिंकिंग स्टाइल, बेस्ड ऑन लिसनिंग स्किल्स। Now coming to types of learners based on learning environment preference. Learning environment preference के basis पे जो है हम types of learners को जो है वो मतलब डिफाइन करते हैं। पहला है हमारा फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स। फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स माने जो इंडिपेंडेंट है, खुद ब खुद स्टडी करना चाह रहा है, राइट? वो दूसरे पे जो है रिलाई नहीं करता है, वो खुद से ही अपनी स्टडीज़ को मैनेज करता है। तो फील्ड इंडिपेंडेंट जो लर्नर्स होते हैं आपके, student like oh sorry, just a second. ओके, सो फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स में क्या होता है, स्टूडेंट लाइक टू वर्क ऑन देयर ओन एंड डू नॉट नीड हेल्प फ्रॉम अदर्स। स्टूडेंट्स जो है वो खुद ब खुद स्टडी करना चाहते हैं, उनको किसी और की ज़रूरत नहीं है, राइट? उनको खुद से ही करना है। वो दे इंजॉय थिंकिंग एनालिटिकल स्किल्स खुद की ही, राइट? विच मीन्स दे लाइक टू सॉल्व प्रॉब्लम बाय टेकिंग देम डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट। वो खुद से ही चीज़ों को जो है वो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उनको जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वो रिलाई नहीं करते दूसरे पे, दे रिलाई less on the others, prefer analytical thinking, work in self-structured situation, suitable for solar activities like extensive reading and writing. ये उन लोगों के लिए सुटेबल है जो कि रीडिंग और राइटिंग खुद ही सोलो ही करना चाहते हैं, खुद ब खुद, राइट? सोलो है, ये सोलर नहीं है। आई थिंक टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। ओके फाइन। नाउ कमिंग टू फील्ड डिपेंडेंट, जैसे ये शब्द ही बता रहा है कि डिपेंडेंट फील्ड है, ये फील्ड, राइट? आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद दीज स्लाइड्स। ओके फाइन। सो जो फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स होते हैं आपके, ये जो है डिपेंड रहेंगे किसी पे, दूसरे व्यक्ति पे अपनी स्टडीज़ के लिए। दीज स्टूडेंट थ्राइव ऑन इंटरेक्टिंग विद अदर्स एंड एंजॉय लर्निंग इन ग्रुप्स। जो फील्ड डिपेंडेंट होते हैं इनको अच्छा लगता है कि दूसरे से सीखे, ग्रुप में सीखे, राइट? और ये पहले एक बड़ा पिक्चर इमेजिन करते हैं, फिर जो है डिटेल में फोकस करेंगे। प्रेफर टास्क दैट हैव क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड गोल्स सेट बाय समवन एल्स। जिससे किसी और ने सेट गोल किया होगा उसको प्रेफर करेंगे। एंड ग्रुप डिस्कशन, वीडियो, पिक्चर, ये सारी चीज़ें इनको हेल्प करती है स्टडी में। कुछ कैरेक्टरिस्टिक है इनकी, जैसे कि ये प्रेफर करते हैं एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है उसी पे रिलाय रहते हैं, एक्सेल करते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में। सॉरी। सो मतलब जैसे ग्रुप डिस्कशन है उस पर ज़्यादा रिलाई करते हैं, और जो एक्सटर्नली डिफाइंड गोल्स हैं उनको जो है उन्हीं पे निर्भर रहते हैं। जैसे ग्रुप डिस्कशन है, ऑडियो विजुअल एड्स हैं, उन पे उनसे इनको ज़्यादा जो है वो हेल्प मिलती है कि इनको फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स को। सो जो फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स हैं वो सारा कुछ खुद करेंगे, अपने गोल्स खुद सेट करेंगे। लेकिन जो डिपेंडेंट वाले हैं, फील्ड डिपेंडेंट्स जो लर्नर्स हैं, ये रिलाई करेंगे दूसरों पे, राइट? देन कमिंग टू बेस्ड ऑन डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल टेम्पो। डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल टेम्पो पे बेस्ड, जो फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल टेम्पो जो है इसमें इम्पल्सिव स्टाइल वाले जो लर्नर्स होते हैं, राइट? लर्नर्स विद द फास्ट कॉन्सेप्चुअल स्टाइल, इट्स नॉट फास्ट, राइट? ओके, इट्स फास्ट मतलब जो जल्दी जल्दी सीखते हैं।
सो जो फास्ट कॉन्सेप्चुअल टाइप ऑफ लर्नर्स होते हैं वो क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे क्वेश्चंस को। टीचर ने क्वेश्चन पूछा, ये एकदम से जो है वो आंसर बता देंगे। फर्स्ट आंसर जो है वो माइंड में ही ये बना देंगे और बोल देंगे। स्टाइल क्या होता है कि ये लीड to less system data collection and prefer for quick decision or exploring alternative solution। सो ये जो है जैसे कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है मानो, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, उसको एनालाइज नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर दे देंगे। तो इनको फास्ट, हर चीज़ फास्ट ही करनी है। तो जो फास्ट जो कॉन्सेप्चुअल टेम्पो वाले लोग हैं, जो इम्पल्सिव होते हैं कि नहीं करना ही है, अभी करना है, उन्होंने जो भी बोलना है फटाफट बोलना है, ऐसे कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे या सिबलिंग होंगे जिनको कि जल्दी लगी रहती है, तो यही उस तरह के जो है वो लर्नर्स हैं। देन फिर आते हैं स्लो कॉन्सेप्चुअल टेम्पो वाले, जिनको रिफ्लेक्टिव स्टाइल भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें एनालाइज करके, सोच समझ करके करते हैं, राइट। ये अपना टाइम लेते हैं, टेक देयर टाइम टू रिस्पॉन्ड। ये समझते हैं पहले चीज़ों को, फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, थॉरोली प्रॉब्लम को समझते हैं, और फिर जो है ये एक्ट करते हैं, फिर जाके डिसीजन लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे मिस्टेक करने के चांसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो फास्ट कॉन्सेप्चुअल टेम्पो वाले लर्नर्स हैं, वहाँ पे मिस्टेक करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, राइट। सो यही था फास्ट एंड आपका स्लो कॉन्सेप्चुअल वाला जो कॉन्सेप्ट है। नाउ कमिंग ऑन बेस्ड ऑन क्लासरूम लर्निंग स्टाइल्स में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास विजुअल लर्नर्स आते हैं। विजुअल लर्नर्स कौन हुए? जो चीज़ें देख करके सीखते हैं, राइट। उनको चार्ट, डायग्राम, ये सब देख करके जो सीखते हैं उनको विजुअल जो है वो लर्नर्स जो है वो कहा जाता है। एवरीवन, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द विजुअल लिसनर्स के बारे हमने देख लिया था कि जो विजुअल लिसनर्स हैं वो मेनली आपके जो है चीज़ें देख करके, ये वाली स्लाइड हम डिस्कस कर रहे थे कि जो विजुअल लर्नर्स है वो देख करके जो है चीज़ों को जो है वो समझते हैं। और दीज स्टूडेंट्स जो है जैसे कि चार्ट्स है, डायग्राम्स है, उनसे ज़्यादा सीखते हैं एज़ कम्पेयर टू जो रिटन कंटेंट होता है, राइट। तो कुछ जैसे कि हमारे विजुअल लर्नर्स है, कुछ ऑडिटरी है जो सुन के सीखते हैं, कुछ काइनेस्थेटिक, या फिर आप इनको जो है वो मोटर लर्नर्स भी कह सकते हैं, राइट। सो उसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे आपका जो है ऑडिटरी लर्नर्स। जो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं मेनली ये लिसनिंग स्किल्स पे जो है ये डिपेंड रहते हैं। लिसनिंग माने सुन के जो है ये लोग जो है वो सीखते हैं, राइट। और जो आपके मोटर लर्नर्स होते हैं ये मेनली जो है आपके जो है चीज़ों को जो है फिज़िकली करके, मीन्स फिज़िकल एक्टिविटीज़ जब ये अपने हाथों से करेंगे, जैसे पेंटिंग ये अपने हाथों से बनाएंगे, तो उस तरह से ज़्यादा सीखते हैं। तो इस तरह से जो अलग अलग टाइप के जो है वो लर्नर्स होते हैं। बाकी इस कंटेंट को हमें उतना ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ईजी टू अंडरस्टैंड है। सो लेट अस मूव फर्दर। देन कमिंग टू बेस्ड ऑन दी थिंकिंग स्टाइल। सो थिंकिंग स्टाइल में हमारे पास रिफ्लेक्टिव लर्नर्स आते हैं, क्रिएटिव थिंकर्स आते हैं, साथ में हमारे पास और जो है प्रैक्टिकल थिंकर्स आते हैं, और कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स आते हैं, राइट। सो हमारे पास थिंकिंग स्टाइल में जब हम रिफ्लेक्टिव थिंकर्स की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये कॉन्सेप्ट पे जो है वो कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, राइट। और ये इनका जो मेनली जो काम रहता है, ये कंसिडर करते हैं डीपली जो है जो आपके न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखते हैं, राइट। और फ्रिक्वेंटली इनका जो एक नेचर रहता है कि क्वेश्चन पूछते रहेंगे जब तक इनको समझ ना आए, राइट। तो रिफ्लेक्टिव लर्नर्स इस तरह के होते हैं। जो क्रिएटिव्स होते हैं, क्रिएटिव थिंकर्स, वो न्यू आइडियाज़ पे फोकस करेंगे, वो कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे आपके क्रिएटर्स होते हैं, लाइक पेंटर्स हैं, राइट, आर्टिस्ट है, वो क्रिएटिव होते हैं कि मिक्स करेंगे कलर, किस तरह का शेड बनेगा, और वो फिर सोचेंगे कि इसको यहाँ पे और क्या किया जा सकता है। तो क्रिएटिव थिंकर्स जो है वो उस तरह के होते हैं, वो आउट ऑफ बॉक्स जो है वो सोचते हैं। नाउ कमिंग टू प्रैक्टिकल थिंकर्स। जो प्रैक्टिकल थिंकर्स है ये प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे, राइट। फोकस ऑन प्रैक्टिकल एंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे। और ये इनका क्या होगा कि स्किल पे डिपेंड करेंगे और फोकस करेंगे, अपनी पर्सनल स्किल्स पे, पर्सनल इंटरेस्ट पे फोकस करते हैं कि प्रैक्टिकली चीज़ें किस तरह से हो सकती है, उस पर मेनली फोकस करते हैं। देन कमिंग टू कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स, राइट। जो कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स हैं आपके, अगेन ये फोकस करते हैं अंडरस्टैंडिंग पे। पहले जो भी कोई टास्क होगा उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे, उसको देखेंगे कि हाउ, व्हाट एंड वेयर, इन सब चीज़ों को जो है देखेंगे। फिर जाके जो है एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जब बन जाए तो उस तरह से फिर ये चीज़ों को समझते हैं, राइट। कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। नाउ कमिंग टू दी बेस्ड ऑन लिसनिंग स्किल्स पे भी हमारे पास एक्टिव लिसनर्स होते हैं, एम्पैथेटिक लिसनर्स होते हैं, इवेलुएटिव लिसनर्स होते हैं, और अप्रिशिएटिव लिसनर्स होते हैं।
जो हमारे पास एक्टिव लिसनर्स होते हैं, तो ये वो लिसनर्स होते हैं जो वाक़ई जो है चीज़ों को समझ रहे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है ये चीज़ों को समझते हैं, राइट? मैं आपके लिए थोड़ा-सा ज़ूम कर देती हूँ। तो जो एक्टिव लिसनिंग होती है, ये इन्वॉल्व्स करते हैं जो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए सुनते हैं। इनकी अगर पर्पज़ की बात होगी तब ये सुनेंगे इफ़ेक्टिवली, राइट? और जो एम्पैथेटिक होते हैं वो ठीक है कि भई कोई इमोशन अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो उसको जो है बड़ी जो है सद्भावना के साथ जो है वो उसको सुनेंगी। एम्पैथेटिक जो लिसनिंग होगी इसमें। नाउ कमिंग टू आपके जो एप्रिशिएटिव लिसनर्स हैं, ये सॉरी उससे पहले इवैल्यूएटिव लिसनिंग। इवैल्यूएटिव लिसनिंग में आता है क्रिटिकल लिसनिंग, राइट? जो भी सुनेंगे उसको क्रिटिकली एनालाइज़ करेंगे, अच्छा ये सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, जैसे डिबेट और डिस्कशंस में होते हैं। वो जो है चीज़ों को काफ़ी ये क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इसने ये गलत बोला, इसने ये सही बोला, ये वाला पॉइंट किस तरह का था। तो इवैल्यूएटिव लिसनिंग इस तरह से होती है, राइट? जब टीचर्स आपके टेस्ट लेते हैं ओरली, तो वो इवैल्यूएटिव लिसनिंग करते हैं कि अच्छा ठीक बोल रहा है बच्चा कि गलत बोल रहा है, तो इस तरह से। देन कमिंग टू एप्रिशिएटिव लिसनिंग। एप्रिशिएटिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स लिसनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट और प्लेजर, कि आप किसी को अप्रिशिएट करने के लिए जो है एन्जॉय के लिए सुनते हो, जैसे गाने समटाइम हम जो है एन्जॉय करने के लिए सुनते हैं, पोएट्री, इस तरह की चीज़ें, राइट? सो ये आपका अप्रिशिएटिव लिसनिंग में आ गया। उसके बाद जो है आपका लर्निंग डिसऑर्डर्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, कई बार 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जो लर्निंग डिसऑर्डर्स है, पहला है हमारा अटेंशन डेफिशिएंट, या इसको हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ये कब होता है? जब बच्चे में बहुत ज़्यादा एनर्जी हो और वो काफ़ी इम्पेशेंस है, राइट? उसमें काफ़ी इम्पेशेंस है, और वो जो है उसका कंसंट्रेशन ही नहीं बन पाता, वो किसी एक टास्क पे फ़ोकस ही नहीं कर पाता। ऐसे मतलब जैसे कि काफ़ी भागने वाला, अरे-परे, है ना? वो एक जगह से एक जगह में बैठ भी नहीं सकता, कि कुछ लोग होते हैं ना ऐसे जिनको एक जगह चैन ही नहीं होता। आपने भी देखा होगा कि आपके फ्रेंड्स में से कोई होंगे या सिबलिंग में, तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं उनको अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, राइट? जो कि कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते हैं चीज़ों पे। फिर आता है डायकल्केशिया। इसमें क्या होता है कि जो मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, आपको मैथ्स समझ में नहीं आती है। छोटी-छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनको जो है सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो वो ये फिर आपका डाइकल्केशिया में जो है वो आ जाता है। देन कमिंग टू डायग्राफिया। तो डायग्राफिया में क्या होता है कि आपको जो है वो आप स्ट्रगल करते हैं वर्ड्स के साथ, राइट? आप रिटन लैंग्वेज चैलेंजिंग है आपके लिए, राइटिंग चैलेंजेस है। आप लिखना कुछ चाहते हैं, लिख कुछ रहे हैं, प्रॉपर वर्ड आपको मिल नहीं रहे हैं, तो उसमें डायग्राफिया, ग्राफिया का मतलब राइटिंग होता है, तो उसमें आ जाता है। डायलेक्सिया। डायलेक्सिया में क्या होता है कि आप को बहुत ही रीडिंग में प्रॉब्लम आता है, स्मूथली आप रीड नहीं कर पाती हैं, वर्ड्स को आप प्रॉपर्ली जो है वो रीड नहीं कर पाती हैं। जैसे तारे ज़मीन पे थे ना, वो बच्चा जिसको जो है शब्द ऐसे हवा में जाते हुए दिखाई देते थे, उसको समझ में ही नहीं आता था, तो उसको डायलेक्सिया जैसा प्रॉब्लम था। तो डायलेक्सिया मतलब रीडिंग में आपका प्रॉब्लम है, राइट? फिर कमिंग टू डायफेजिया या फिर अफेजिया। डायफेजिया अफेजिया में क्या होता है कि पीपल जो है वो स्ट्रगल करते हैं टू फाइंड द राइट वर्ड्स, आपको राइट वर्ड्स नहीं मिलते हैं, राइट? आपने जो शब्द सही जगह पे यूज़ करना है वो नहीं मिल पाता, आपको समझ नहीं आता कि यहाँ पे कौन-सा जो है मुझे जो वर्ड्स है वो यूज़ करना चाहिए। तो उन लोगों को जो है जिनको राइट वर्ड्स नहीं मिलता, उनको डायफेजिया या फिर अफेजिया होता है। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स थे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। सो लर्नर्स, आज जो हमने डिस्कस किया वो यही किया कि कंसेप्ट क्या होता है लर्निंग का और उसके करैक्टरिस्टिक क्या होती है। फिर हमने कुछ लर्नर्स देखे बेस्ड ऑन सम एनवायरनमेंट प्रेफरेंस, जैसे फील्ड इंडिपेंडेंट, फील्ड डिपेंडेंट, देन आपके फास्ट जो कंसेप्चुअल टेम्पो वाले हैं, शॉर्ट कंसेप्चुअल टेम्पो वाले लर्नर्स हैं, विजुअल है, आपके ऑडिटरी है, या फिर मोटर्स जो ड्रिवन लर्नर्स हैं। देन आपके जो है कुछ लर्नर्स जो है वो आपके यू नो लिसनिंग पे डिफाइंड किए गए थे, राइट? सो इस तरह के जो लर्नर्स हैं कि अलग-अलग लर्नर्स की अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती है। हर बंदा जो है अलग तरीके से सीखता है, कोई देख कर के अच्छे से सीखता है, कोई सुन कर के, कोई लिख कर के, या फिर कोई ग्रुप डिस्कशन करके, या फिर कोई सेल्फ स्टडी से। तो इस तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट लर्नर्स के बारे में देखा और कुछ डिसऑर्डर्स भी देखे, राइट? सो जो डिसऑर्डर्स हैं ये मस्ट टू डू थिंग्स हैं, ये आपको आते हैं कई बार एग्जाम में, सो आप इनको मत इग्नोर कीजिएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। So please do like, share and subscribe the channel. Don't forget to comment below in the comment section. So that's all from my side. Thanks for watching. Bye and take care.